हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा बिंदुसार, मतलब चंद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार, मतलब अगला राजा कौन बनता है तो बिंदुसार के आज हम इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे इस क्लास में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार बना, जो 258 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो अगला पॉइंट है, अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। तो बिंदुसार किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से। अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ है, अर्थ है शत्रु विनाशक। अगला पॉइंट है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार कौन धर्म को मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। अगला पॉइंट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो माखलीपुत्र गोसल। तो कौन थे? माखलीपुत्र गोसल थे संस्थापक। आज माखलीपुत्र वही हैं जो महावीर के साथ 6 वर्ष दोनों साथ में तपस्या की थी। कुछ मतभेद हो गया था महावीर के साथ माखलीपुत्र गोसल का, तो दोनों फिर अलग अलग हो गए थे। तो वही है माखलीपुत्र जो महावीर के साथ तपस्या 6 वर्ष साथ में मिलकर किए थे। अगला पॉइंट है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वरीसार कहा गया है। तो वायु पुराण जो हिंदुओं का ग्रंथ है, उसमें वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या वरीसार कहा गया है। अगला पॉइंट है, एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो एस्ट्रेबो के अनुसार, इतिहासकार है, उसके अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो डाईमेकस नामक राजदूत भेजा था, इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। अगला है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंह सेन कहा गया है। अगला पॉइंट है, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। 2 विद्रोह का वर्णन है, आगे है इसके। तो 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। तो बिंदुसार के शासनकाल में क्या हुआ? तक्षशिला, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो में 2 विद्रोह हुए थे। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए, मतलब वहां पर विद्रोह हुआ तो उसको दबाना है, राजा है, तो दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। जब सुसीम से यह विद्रोह नहीं दबा तो बाद में अशोक को भेजा विद्रोह को दबाने के लिए। अगला पॉइंट है, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वन से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने
भेजने की प्रार्थना की थी। तो एथीनियस के अनुसार, यह भी एक इतिहासकार है, एथियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस वन से मदिरा मतलब वही शराब, सूखा अजीर और एक दार्शनिक मतलब कुछ अच्छा व्यक्ति मतलब जानकार व्यक्ति है, दार्शनिक को भेजने की प्रार्थना की थी। किसने की थी? तो बिंदुसार ने की थी। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो बौद्ध विद्वान एक हुए तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम नए क्लास में मौर्य वंश के अगले शासक अशोक के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताएंगे और मौर्य काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार चलती थी उसके बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे। तो अशोक का इतिहास लंबा हो सकता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो और मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे उसी में। तो वह लंबा चैप्टर होगा, लगभग आधा घंटा बन सकता है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।